अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट पर। आपको मालूम है ऑर्गेनिक गार्डनिंग का अपना ही मज़ा होता है, चाहे तो सब्जियों के रूप में हो चाहे तो हाउस प्लांट के रूप में। लेकिन ऑर्गेनिक में एक प्रॉब्लम होती है, इसमें मेहनत ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। और केमिकल में मेहनत कम और फ़ायदा ज़्यादा, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स भी केमिकल का रुख करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट पर, वो भी सिर्फ सूखे पत्तों की कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट दुनिया में सबसे नंबर 1 पर माने जाने वाली कंपोस्ट होती है, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिक और ठंडी खाद समझी जाती है। मैं जब इन पत्तों को कलेक्ट करके लेकर आया था तो मेरा ये प्लान था कि मैं एक ग्राइंडर मशीन लाऊंगा, उसके अंदर इसका पाउडर बनाऊंगा और इसको एज अ कंपोस्ट यूज़ करूंगा। चलिए इन थोड़े से पत्तों को निकाल लेते हैं। कुदरत ने हम इंसानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी रखी हैं और गार्डनिंग के मामले में पत्ते हमारी बहुत ही मदद करते हैं। ये सूखे पत्ते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ बताता हूँ। जंगलों में आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको फ्रूट भी लगा होता है और वो वहाँ के जानवर और परिंदे आकर खाते हैं। भला वहाँ पर खाद देने वाला कोई माली मौजूद नहीं होता, ना ही केमिकल यूज़ किया जाता है और ना ही कोई ऑर्गेनिक मैटर ख़ास तौर पर बनाकर यूज़ किया जाता है। कुदरत का ही एक साइकिल होता है। जैसे कि ये सूखे पत्ते, जब पतझड़ का मौसम आता है या जो पत्ते पुराने हो जाते हैं वो दरख्त से जड़कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर पत्ते गिरने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ज़मीन की मल्चिंग हो जाती है, मतलब जो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर गया होता है सूरज की धूप लगने की वजह से वो ड्राई नहीं होता, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट धूप आती है इन पत्तों के ऊपर और पानी मौजूद होता है इन पत्तों के नीचे जो मिट्टी है उसके अंदर। इसकी मल्चिंग हो जाने की वजह से, मतलब इनकी एक लेयर बन जाने की वजह से मिट्टी के ऊपर नीचे वाली साइड पर काफ़ी सारे कीड़े ऐसे भी पैदा होते हैं जो मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि केचुए। वो मिट्टी को खाते रहते हैं और मिट्टी को ही निकालते रहते हैं, मतलब उनका वेस्ट भी पत्ते और मिट्टी ही होती है जो कि कंपोस्ट का रूप लेती रहती है। इसी तरह ये पत्ते पड़े पड़े वहाँ पर गलने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाते हैं और ये बन जाता है ब्लैक गोल्ड। दुनिया की ये वाहिद एक खाद है जिसको ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया, मतलब कि काला सोना। ये ज़मीन का काला सोना है जिसकी वजह से पौधे पनपते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है, फ्रूटिंग भी होती है और फ्लावरिंग भी। चलिए अब बात करते हैं इनको किस तरह बनाया जा सकता है। पत्तों की खाद बनाने के लिए 2 तरीके यूज़ किए जाते हैं, या तो इन पत्तों को डिकम्पोज किया जाए या फिर इन पत्तों को ग्राइंड करके यूज़ में लाया जाए। चलिए पहले मुश्किल तरीके पर बात कर लेते हैं और उसके बाद आसानी पर आएंगे। मुश्किल तरीका इसका यह है कि इसको डिकम्पोज होने में 6 महीने लग जाते हैं। पत्ते कोई से भी हो, किसी भी पेड़ के पत्ते हो, आपने ड्राई पत्ते लेने हैं और उसको किसी भी टोकरी के अंदर डाल लीजिए। मैंने भी डिकम्पोज किया था, मैंने वो सारी खाद यूज़ कर ली। जब मैं नर्सरी से इसको कलेक्ट करके घर में लेकर आया तो आते ही मैंने इसको एक थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर, जिस तरह के ये आपको डिब्बा दिख रहा है, इसके अंदर मैंने इन पत्तों को भर दिया और ऊपर से पानी का अच्छे तरीके से शावर किया और ऊपर से दोबारा से ढक्कन इसका बंद कर दिया। और साइडों पर मैंने ये वाले होल्स कर दिए थे ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे, वहाँ पर फंगस एक्टिव ना हो। तो पड़े पड़े ये पत्ते गीले होते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक गोल्ड का रूप लेने लगे, मतलब कि काले पत्ते बन गए। और जैसे ही उनको हाथ लगाया जाता वो पाउडर सा बना होता। तो ये हर कोई नहीं कर सकता आज के दौर में, वैसे कर भी सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ना इनके अंदर कोई कीड़े पैदा होंगे, ना इनके अंदर कोई स्मेल आएगी, क्योंकि इन पत्तों के अंदर हमने कुछ और यूज़ नहीं किया। ये ऑर्गेनिक पत्ते हैं जो कुदरत ने बनाए और ये कुदरत ने ही इसको ड्राई किया। अब ये डिकम्पोज होने के लिए तैयार होते हैं, जिनको करीब 6 महीने लग ही जाएंगे। यहाँ इसको ज़मीन के अंदर भी डिकम्पोज किया जा सकता है। ज़मीन के अंदर 3 से 4 महीने में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। 1 फुट का या 2 फुट का गड्ढा खोदिए। अब ये डिपेंड करता है आप कितने पत्ते यूज़ कर रहे हैं। अपने पत्तों के हिसाब से ही गड्ढा खोदिए और उसके अंदर पत्तों को भर दीजिए और उसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी का शावर कीजिए कि पूरे पत्ते गीले हो जाएं। अगर चाहें तो उसके अंदर ग्रीन मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के घास या फिर हरे पत्ते। हरे पत्ते यूज़ करने से नाइट्रोजन लेवल बढ़ता है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ेगी। और ये ड्राई पत्ते कार्बन का सोर्स होते हैं। जब नाइट्रोजन और कार्बन दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हीट ज़्यादा बनती है, मतलब कि डिकम्पोज होने में जल्दी आसानी पैदा होती है। तो 2 से 3 या 4 महीने में फुली पत्ते आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि जो पत्ते आपके पास हैं वो कंप्लीट ड्राई होने चाहिए। जिस तरह के मेरे पास ये पत्ते हैं और ये सभी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब डायरेक्ट इसका मैं पाउडर बनाऊंगा और डायरेक्ट ही इसको मैं अपनी गार्डनिंग में पौधों में यूज़ कर पाऊंगा। इन पत्तों की खाद को ब्लैक गोल्ड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन कम होती है। ये खाद ठंडी होती है, जिस तरह गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, शुगर कैन मड की कंपोस्ट, ये सब चीज़ें गर्म होती हैं, मतलब इनके अंदर हीट होती है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। लेकिन पत्तों की खाद के अंदर नाइट्रोजन बहुत ही कम होती है। इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस ये ज़्यादा पाया जाता है।
जो कि फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, जैसे कि मिर्ची के पौधे, टमाटर के पौधे, पत्तों वाली सब्जियां और ख़ास तौर पर जो ज़मीन के अंदर सब्जियां होती हैं जिस तरह मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद मानी जाती है। तो इन पत्तों को ग्राइंड कर लीजिए। जानता हूँ आपके पास ग्राइंडर नहीं होगा जिस तरह के मेरे पास नहीं है, तो इसका सबसे आसान हल ये होता है कि इसको हम अपने हाथ से ही थोड़ा सा पत्तों को मसल लें। ये छोटे छोटे से पीसेस बन जाते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट अपनी मिट्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके गमले के अंदर जो मिट्टी है उसके सरफेस के ऊपर ही इसको फैला दीजिए और हल्की सी घोटी कर दें। इस तरह मिट्टी की मल्चिंग भी हो जाएगी, मतलब पानी जल्दी ड्राई नहीं हुआ करेगा गमले का, और ये पड़े पड़े डिकम्पोज भी होते रहेंगे और खाद का हिस्सा बनते रहेंगे। और इसका एक और तरीका भी है, आप इन पत्तों को लीजिए, छोटे छोटे पीसेस कीजिए और इसको जो नया प्लांट आप लगा रहे हों गमले के नीचे बॉटम होल जो कवर करते हैं पहले उससे इसको कवर कर लीजिए। 3 से 4 इंच की इसकी लेयर बना दें और उसके ऊपर मिट्टी डालें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पड़े पड़े खुद ही डिकम्पोज होते रहते हैं और खाद का हिस्सा बनते रहते हैं। तो चलिए फिर आज से ही पत्तों की खाद का यूज़ भी शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। इस खाद का ओवर यूज़ भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरी खादों का जैसे कि गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट या शुगर कैन मड की कंपोस्ट, इनका ओवर यूज़ हो जाए तो पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। लेकिन इससे बिल्कुल बर्निंग नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ही कम होती है। लोकल नर्सरी पर इसको ठंडी खाद कहते हैं। लेकिन पत्तों की खाद के अंदर कुछ पौधे नहीं लगाए जाते, जिस तरह के बल्ब वाले पौधे, जिस तरह ज़ाफ़रान, ग्लैडियोलस, एमरेलस, इस तरह के जो बल्ब होते हैं, बल्ब वाले पौधे इसके अंदर जल्दी नहीं लगाए जाते क्योंकि पत्तों की खाद की वजह से वो गलने लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर नहीं बने होते। इस वजह से इनके अंदर गैप रहता है, हवा की वेंटिलेशन नहीं हो पाती और एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वाइट सा फंगस उगने लगता है। उस वजह से वो बल्ब गलने का खतरा होता है। इसलिए जो बल्ब वाले पौधे हैं उनको पत्तों की खाद के अंदर ग्रो नहीं किया जाता जब तक कि ये फुली डिकम्पोज और बारीक ना हो गई हो। और फुली डिकम्पोज होने में 6 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल पाउडर सा नहीं बनते जब तक कि हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड ना कर लें। जब ये बिल्कुल पाउडर सा बन जाए तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। डायरेक्ट उस पौधे के अंदर आप सीडलिंग कर सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं, इवन के कोई बड़ा पौधा उसके अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। भाई मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे ये पत्तों की खाद बहुत ही पसंद है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि मेरे पास ग्राइंडर नहीं है। बहुत फाइंड करने के बाद भी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहता था। मैं चाहता था ग्राइंडर के अंदर हम इस पत्तों को डालें और दूसरी साइड से पाउडर बन के वो बाहर निकल आए, लेकिन ऐसी अभी कोई मशीन मुझे ठीक तरीके से नज़र नहीं आई। जैसे ही नज़र आ गई तो मैं ज़रूर लूँगा उसको, क्योंकि गार्डनिंग का मज़ा तो ऑर्गेनिक मैटर में है। जो लोग मिट्टी यूज़ नहीं करना चाहते वो लीव कंपोस्ट यूज़ करें। लीव कंपोस्ट जंगलों में भी मिल सकती है, ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हों। कॉलेजेस में भी ऐसा हो सकता है, पत्ते गिरते रहते हैं और पड़े पड़े खुद ही डिकम्पोज होते रहते हैं, तो वहाँ से भी हम इनको कलेक्ट करके अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस पत्तों के पाउडर को यूज़ करने से या छोटे छोटे पीसेस यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल बना रहता है, जल्दी मिट्टी खुश्क नहीं होती। मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहेगी, जिसकी वजह से रूट्स को ठंडक मिलती रहेगी और ग्रोथ पौधे की होती रहेगी। जो लोग मिट्टी यूज़ नहीं करना चाहते या उनकी छत के ऊपर ज़्यादा वेट पड़ता है मिट्टी यूज़ करने से, तो वो लीव कंपोस्ट यूज़ करना शुरू करें। समझ लीजिए ये एक कंप्लीट मैटर है जो खाद का काम भी करेगा और साथ में मिट्टी का भी। लेकिन इन पत्तों की खाद के अंदर आप बड़ा पौधा, मतलब जो दरख्त बन जाता है, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो पौधा जैसे ही टॉल होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, तो वो सख्त लकड़ी बनने लगेगा और इसके अंदर कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है जो पौधे को एंकर कर पाए, उसको सपोर्ट दे पाए। इस वजह से पौधा आपका एक साइड पर झुक कर गिर सकता है। इसके अंदर वही पौधे लगाए जाते हैं जो छोटे साइज़ के रहे हैं, मतलब कि सीजनल फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, मेथी, पालक, सब्जियां हर किस्म की इसके अंदर लगाई जा सकती हैं। वो तमाम पौधे आप इनके अंदर लगा सकते हैं जो ज़्यादा टॉल ना होते हों, लकड़ी ना बनते हों। अक्सर लोग कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग से पीछे हट रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑर्गेनिक से प्यार करता हूँ और केमिकल को मजबूरी में यूज़ करता हूँ ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाए। हम केमिकल वाली दवाइयाँ भी तो खाते हैं, तो थोड़ा सा केमिकल अगर पौधों में हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमें क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। हाँ, प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब हम उसका ओवर यूज़ करने लगेंगे। ओवर यूज़ कोई सा भी हो, आपके लिए और आपकी सेहत के लिए और आपके पौधों के लिए नुकसानदेह होता है, तो हमने ओवर यूज़ कभी भी करना ही नहीं है। बस एक लिमिट के अंदर रहकर ही हर चीज़ को यूज़ किया करें। अब सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं, पतझड़ का मौसम आ रहा है, दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं। आप किसी भी नर्सरी से या किसी भी ग्राउंड वाले माली से कह सकते हैं कि उनको पत्ते कलेक्ट करके दे दें। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जितने भी आपके पास पत्ते हो सकते हैं आप जमा कर लीजिए और उसको स्टोर कर लीजिए। अगर आपके पास कोई बड़ा सा ड्रम है या कोई पुरानी पानी की टंकी है, उसके अंदर पत्तों को भरिए, अच्छे तरीके से उनको गीला कीजिए और उसको बंद कर दें।
1 से 2 हफ्ते के अंदर वो कंप्रेस होने लग जाएंगे, मतलब नीचे दबना शुरू हो जाएंगे, गलना शुरू हो जाएंगे। हर 15 दिन के बाद पत्तों को ऊपर नीचे करते रहें, पानी का मॉइस्चर करके फिर उसी तरह बंद कर दें। एयर टाइट करें या ना करें, लेकिन पत्तों के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए 2400 घंटे, ताकि वो पत्ते पड़े पड़े जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएं और जल्दी ही खाद का एक हिस्सा बन जाए। होपफुली आपको पत्तों की खाद के फायदे भी पता चल गए होंगे और अब आपको भी जोश आ रहा होगा कि आपके पास भी पत्तों की खाद मौजूद हो। और ये चीज़ हमें देखने पर बहुत ही एक सिंपल सी लगती है, बेकार लगती है, वेस्ट लगता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है और फ्री में बांटी भी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा है और लोग भी कम हैं। लेकिन हमारे यहाँ जंगल भी कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें ये कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है और ज़्यादा चीज़ क्वांटिटी में मिलती ही नहीं है। जिस एरिया में ज़्यादा दरख्त होंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में, वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, फ्री कंपोस्ट हासिल करें आप। जिसका दिल चाहे जितनी मर्जी वहाँ से कलेक्ट करे और अपने पौधों में यूज़ कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्यों ना हम छोटी सी कोशिश करें और अपने ही घर में जितनी भी बना सकते हैं उसको आसानी से बनाएं, तो अपनी गार्डनिंग में उसको यूज़ करें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।